मैं खुलकर करूंगी तेरे हर जुल्म की मुखालफत, मैं खुलकर करूंगी तेरे हर जुल्म की मुखालफत। तू वक्त का तख्ता नशीन है, मेरे भारत का तू खुदा नहीं। ये मैं मोदी जी को और बीजेपी को कहना चाहती हूँ कि तुम वक्त के तख्ता नशीन बेशक बन गए, लेकिन हमारे भारत के तुम खुदा नहीं हो। तुम्हारे उल्टे सीधे फैसले, तुम्हारे जुल्म हम और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस वक्त जैसे आप देख रहे हैं मेरे किसान भाई, जो पंजाब के किसान भाई, हरियाणा के किसान भाई, लगातार 70 दिन से ये लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और इन्होंने पहले ही बोल दिया था हम दिल्ली आ रहे हैं। और जब ये दिल्ली आए तो इनके ऊपर किस तरह जुल्म करा गया, आपने जैसे देखा कि दिल्ली इनको आने नहीं दिया गया, बिल्कुल ऐसा इनके साथ सुलूक करा गया मानो ये दिल्ली नहीं पाकिस्तान जा रहे हो या पाकिस्तान दिल्ली पर चढ़ाई कर रहा हो। दिल्ली हमारे हिंदुस्तान का ही हिस्सा है, हमारी कैपिटल है और यहाँ पर आने के लिए ना हमें किसी वीजा की जरूरत पड़ती है, ना किसी पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। उसके बावजूद हमारी सेंटर गवर्नमेंट ने हमारे किसान भाइयों पर इतना जुल्म करा, इतनी सड़ी हुई सर्दी में, ठिठरती हुई सर्दी में वाटर कैनन छोड़ा, लाठी चार्ज करी, गोला बारी दागा। उसके बावजूद ये किसान भाई कह रहे हैं कि नहीं, बात हमारी जमीन पर आई है, बात हमारी भारत माता पे आई है, बात हमारी रोटी पर आई है। अगर ये कह रहे हैं कि बात रोटी पर आई है तो जाग जाओ मेरे 140 करोड़ भारतीयों, बात तुम्हारी रोटी पर आई है, इनकी रोटी पे नहीं आई, तुम्हारी रोटी पर आई है। ये तो किसान है, किसी ना किसी तरह खा लेंगे। और अगर तुम अब ना जागे तो सोचो तुम्हारे साथ क्या होगा। अगर इन किसानों ने खेती बाड़ी करना बंद कर दी तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। ये तुम्हारे लिए सड़कों पर उतरे हैं, ये रोटी के लिए सड़कों पर उतरे हैं, ये भारत को बचाना चाहते हैं, ये जमीन को बचाना चाहते हैं, ये भारत माँ को बचाना चाहते हैं, ये भारत की गरिमा को बचाना चाहते हैं, क्योंकि ये मेरे भारत के किसान हैं। और मेरे भारत का एक बहुत खूबसूरत नारा है, जय जवान जय किसान, जो सन 2016 के बाद खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। जब दिल चाहे ये सरकार मेरे जवानों को सरहदों पे मरवा देती है और अब ये किसानों पर हाथ डाल रही है। किसान झुकने को तैयार नहीं है। जो काला कानून लेकर आए ये कह रहे हैं हम सड़कों पर मर जाएंगे, बिना कानून वापस कराए अपने घर नहीं जाएंगे। और इन लोगों को किसी की भीख की जरूरत नहीं है, ना इन्हें हमारी भीख की, ना हमारी मदद की, ना हमारी दया की, कुछ जरूरत नहीं है। ये लोग अपना राशन 6 महीने का राशन अपने ट्रैक्टरों में लाद कर लेकर आए, बिस्तर, बोरी, अपना राशन, माचिस, सब चीजें लेकर आए। इन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मेरा किसान है। और किसान क्या कहलाता है? अन्नदाता। और जब अन्नदाता होता है तो ये भगवान की कैटेगरी में आता है। तो यानी हमारे हालात इतने बुरे हो गए कि इस बीजेपी सरकार ने भगवान पे सेंध मारनी शुरू कर दी। जब किसान भगवान है, अन्नदाता है, तो फिर इन पर इतना जुल्म क्यों? आप जो यहाँ पर हैं 3 दिन, शायद 4 दिन आपको इस हो गए हैं, तो मतलब कुछ सरकार की तरफ से पहल, कोई सरकार झुकी, कोई आपका मतलब मंशा है सरकार की झुकती हुई? और अगर सरकार नहीं मानती तो आपका आगे क्या करेंगे? आप यहीं रहेंगे, फिर दिल्ली में रहेंगे आप? अभी कोई मंशा नहीं है सरकार की। लगता है जो डिबेट आ रहा है वहाँ से खबर आ रहा है, 3 घंटे हो गए अब तक कोई भी जो उसको सरकार के पक्ष के पास कोई भी विचार ऐसा नहीं है कि इस ऑर्डिनेंस रद्द करने के लिए समझाने की कोशिश कर रही है। तो जो नहीं चलेगा तो हमारा संघर्ष तो लंबा है, ये सोच कर आए हैं। जब तक संघर्ष हमारा जो हमारा ऑर्डिनेंस रद्द नहीं हो जाता, काला कानून रद्द नहीं हो जाता, तब तक संघर्ष हमारा चलेगा। लंबा सोच कर आए हैं, रद्द करा कर जाएंगे, दिल्ली में रहेंगे। और अंकल जी आप पंजाब से आए हो? हाँ, पंजाब से आए हम। पंजाब से आए। 6 महीने का राशन भी लाए हैं? और सभी राशन बहुत है, यहाँ के लोगों का प्यार है, वो राशन बहुत आ रहा है। और पीछे से राशन बहुत आ रहा है, लोग बहुत आ रहे हैं पीछे। अभी पीछे भी तैयारी है और ऐसा नहीं है, बस संकल्प किया है। जब तक ये हम अपना काम पूरा नहीं कर लेते तो संघर्ष तो चलेगा ही। मतलब बिल वापस जाएगा, किसान वापस नहीं जाएगा घर? वापस नहीं जाएगा, को मौत के ब्रांट है हमारे। वहाँ जाकर क्या करेंगे? जब ये बिल लागू होता है तो किसानी बर्बाद हो जाएगी, देश बर्बाद हो जाएगा, पंजाब बर्बाद हो जाएगा। तो जाके क्या करेंगे वहाँ? तो यही रहना ही, संघर्ष करना ही ठीक है ना। लड़ेंगे और जीतेंगे। जीतेंगे संकल्प है, जीतेंगे। भावना से आए हैं, संकल्प लेकर आए हैं। और जो पंजाब जहाँ तुरता है, सभी देश हमारे साथ है, सभी लोग हमारे साथ है, जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे। तो बॉर्डर पे लगभग कितना किसान है जिसको पकड़ रखा है? कितना है? पकड़ क्या रखा है? क्या कोई नहीं पकड़ सकता। ये तो बोलती थी, सरकार बोलती थी कि दिल्ली में घुसने नहीं दिया जाएगा, बॉर्डर तो यहाँ घुसाए, बॉर्डर को सील किया है और दिल्ली को आने जाने के रास्ते सील किए हैं, कोई इसको रोक नहीं सकता है। तो बैठा है, सील कर बैठा है।
ये एक इनकलाब है जो नहीं रुकेगा। जो नहीं रुकेगा। सभी सभी देश में लहर बनी हुई है, सभी देश में लहर बन गई है इस किसान आंदोलन की, तो ये लहर तो रुकेगी नहीं, ये तो रद्द कराकर कानून फिर ही रुकेगी। अच्छा, ये किसान सैलाब है जिसको नहीं रोक सकते। नहीं, कोई नहीं रोक सकता। सच्चाई पे लड़ रहे हैं ना, जो लोगों का डेढ़ पाने के देश का डेढ़ पाने वाला किसान आज सड़कों पर रो रहा है। परमात्मा ही बात सुनता है ना इसकी, तो इसके लिए जो हमारा जो कार्य है पूरा होगा। मतलब एक तरह का सुनामी मान लीजिए कि किसानों की सुनामी इस वक्त सड़कों पर उतर चुकी है और लगभग जहां तक मुझे पता चला है कि 20 लाख के करीब जो किसान हैं हरियाणा और पंजाब के, वो दिल्ली के बाहर पूरा डेरा डालकर बैठे हुए हैं। दिल्ली को चौक कर दिया, एक तरफ से सील कर दिया, दिल्ली को ही चक्का जाम कर दिया है, दिल्ली वालों को ही इन्होंने डरा दिया है, जैसे कह रहा था नहीं आएंगे। और ये देखिए किसान, कुछ किसान भाई आ चुके हैं बुराड़ी पे, जहाँ पर यह निरंकारी पार्क बुराड़ी में ये यहाँ पर आ चुके हैं और मेरे ख्याल 4 दिन इनको यहाँ पर हो गए और मैं भी लगातार इनकी आवाज बनी हुई। और जो भी मुझे देख रहे हैं मैं उनसे सिर्फ इतना कहूंगी, मैं ये नहीं कह रही कि आप तलवारें तीर त्रिशूल लेके सड़कों पर उतर जाए, नहीं, इतना मत करिए। आप सिर्फ इतना करिए कि इनकी आवाज जिस चैनल पर जहां भी आपको मिलती है तो ये आपका कर्तव्य है, आपका हक है, इन किसानों का हक है, उस रोटी का हक है जो आप खाते हो, उसकी वजह से इनको सर्कुलेट करिए, दुनिया को दिखाइए कि मेरे भारत का किसान किस कदर परेशान है सड़कों पर हमारी वजह से है। तो मैं आपको इस वक्त निरंकारी मैदान बुराड़ी से दिखा रही हूँ। रात हो चुकी है, बिल्कुल रात है इस वक्त और जगह जगह यहाँ पर लंगर चल रहे हैं, लोग अपने अपने लंगर लगा रहे हैं। यहाँ पे देखिए और रोटियां बन रही हैं, ये लोग रोटियां बना रहे हैं। तो मैंने आपको ये बुराड़ी से निरंकारी से मैदान से दिखाने की कोशिश करी है और मैं अहमद रिजवी कोई अभिनेता नेता किसी पार्टी से नहीं, एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और बिल्कुल मेरा कोई ऐसी पावर में नहीं हूँ, लेकिन हाँ आवाज़ की पावर मेरे पास है जिसको मैं यूज़ करती रहती हूँ और आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती रहती हूँ। तो मैं बस यही कहूँगी कि आप इनकी आवाज़ को शेयर करिए, इनके मैसेज को आगे कन्वे करिए। ये लोग झुकने को तैयार नहीं, इस काले कानून के ऊपर ये झुकने को तैयार नहीं है। बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, जब तक ये बिल वापस नहीं जाएगा, जो मंडी वाला सिस्टम इन्होंने करा है कि मंडी से हटा दिया है और एक इन्होंने मैक्सिमम रिटेल प्राइस को जो इन्होंने खत्म करा है, तो ये किसान लोग कह रहे हैं कि हम जब तक ये खत्म नहीं हो जाता हम वापस नहीं जाएंगे। हम बिल्कुल सड़कों पर उतरे हैं, तो पूरे अपना एक जज्बा लेकर उतरे हैं, जमीन बचाने उतरे हैं। हम इस बिल को वापस करवा के ही अपने घरों को जाएंगे। 3 दिन पहले भी मैंने यहाँ पर कवर करा था और दिखाया था कि मेरे किसान भाई कितने परेशान है, मेरे किसान भाई कितने दर्द में। इस वक्त रात है जब लोग अपने लिहाफ में और ब्लैंकेट में बैठकर आराम से मजे की नींद ले रहे होते हैं, ये उस वक्त खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पे ये रोटियां भी बन रही हैं। आप बोलिए, आप बोलिए, आपका नाम आप बोलिए। मेरा नाम प्रभात सिंह राणा है, मैं यूएस में रहता हूँ, अटलांटा जॉर्जिया में, और अभी कोविड की वजह से मैं थोड़े समय के लिए इंडिया में हूँ स्टक, बट आफ्टर 2 months आई हैव टू गो बैक टू अमेरिका। आप जहाँ भी हो, अमेरिका में हो, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड, न्यूयॉर्क, कहीं भी हो आप, और ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को बताएं कि देखो किस तरह से मोदी जी ने देश का बेड़ा गर्क कर रखा है, यहाँ पे लोगों का जीना हराम कर रखा है, खाली किसानों का नहीं सभी लोगों का। इन्होंने लगभग ऐसे बिल पास कर दिए हैं कि बीटेक करके एमबीए करके ये लोगों को कहते हैं पकौड़े बेचिए आप। तो मैं सब लोगों को कहना चाहता हूँ जो आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग बाहर बैठ के बीजेपी के लिए समर्थन कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि देखो किस तरह से जो इंडिया में लोग हैं, हमारे माता पिता रहते हैं, हमारे भाई बहन रहते हैं, कितने उनके साथ जाति कर रहे हैं मोदी जी यहाँ पे। तो शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो आरएसएस को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। मैं वाकई जी अभी तक मेरी 40 साल की उम्र हो चुकी है, इससे घटिया प्रधानमंत्री, इससे बेकार प्रधानमंत्री आज तक भारत को नहीं मिला। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करें और मोदी जी को जितना थू कर सकें उतना ज्यादा अच्छा है। धन्यवाद। जैसे स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है कि सारे के सारे किसान आतंकवादी हैं, ये हैं, जैसे मुसलमान बैठता है तो पाकिस्तानी आतंकवादी होता है, अगर सरदार बैठ जाते हैं तो खालिस्तानी आतंकवादी होते हैं। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? अभी भी यहाँ पर काफी सारा स्ट्रीम मीडिया ले जा रहा है और ये लोग सीधे शरीफ है, इनको पता नहीं कौन सा मीडिया क्या लेके जा रहा है, कवर करके ले जाता है, फिर अपना मन घड़त स्टोरी करके तोड़ मोड़ करके दे देते हैं। तो उसके लिए आप क्या मैसेज देंगे किसान भाइयों को कि उनको क्या करना चाहिए अगर स्ट्रीम मीडिया उनके बीच में घुस जाता है? देखो मोदी जी एक गुजराती आदमी है और गुजराती आदमी हमेशा पैसे के बारे में सोचता है कि कॉर्पोरेट के लिए काम करते हैं, इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ही जस्ट हियर ओनली टू मेक मनी। इनको लोगों के भलाई से, लोगों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, इनको कोई मतलब नहीं। इनको खाली अपनी जेबें भरनी है और कॉर्पोरेट के लिए काम करना। अंबानी अडानी को इन्होंने देश ऑलरेडी बेच चुके हैं और जो भी गोदी मीडिया दिखाता है वो सब मोदी जी ने खरीदा हुआ ऑलरेडी। इसलिए कोई भी आज तक रिपब्लिक टीवी, न्यूज 18, एबीपी 24 जितने भी चैनल हैं ये सब बिके हुए हैं। अर्नब गोस्वामी, अंजनाम कश्यप, रोहित सरदना, रूबिका लियाकत एंड आई थिंक
सुधीर तिहाड़ी, सुधीर 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 चौधरी, यस, ये सब बिके हुए लोग हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इनको मत देखें, ये लोगों को गुमराह करते हैं और केवल झूठी खबरें फैलाते हैं, जिससे कि लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। तो इन सब चीज़ों का बहिष्कार करें और जो सच है उसको समझने की कोशिश करें और बीजेपी और आरएस का पुरजोर विरोध करें। धन्यवाद, थैंक यू।